सो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज्ड टू बी, यूज्ड टू हैव और गेट यूज्ड टू के प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग, जो काफी इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं इन सभी का यूज किस सेंस में किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूज्ड टू, और यूज्ड टू का मतलब हिंदी में समझते हैं किया करता था। दैट मीन्स की पास्ट रेगुलर एक्शन, ऐसा काम जो पास्ट में रेगुलर हुआ करता था, रोज हुआ करता था। दैट मीन्स हम एक बात में अगर कहें तो हम इसे कह सकते हैं पास्ट हैबिट। पास्ट में हैबिट को बोलने के लिए आप लगा सकते हैं यूज टू का प्रयोग। अब समझते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपके पास यूज्ड टू जो है, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। जैसे कि आपका होगा गो, आपका होगा स्पीक, आपका होगा लर्न। इस प्रकार से आपके वर्ब आएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि वो दिल्ली में रहा करता था, रहने का काम पास्ट में रेगुलर था, कंटिन्यू था। इस पर से आप समझ सकते हैं कि पास्ट में ये काम हुआ करता था, एक हैबिट की तरह रहने का काम एक हैबिट की तरह हो चुका था। ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि पास्ट में रेगुलर काम हुआ करता था। तो सेंटेंस बनेगा ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। इस पर से बना सकते हैं मैं मैदान पर टहला करता था। अब टहलने का काम कैसा था, पास्ट में रेगुलर था, पास्ट में रोज हुआ करता था। सेंटेंस बनेगा आई यूज्ड टू वॉक, मैं टहला करता था मैदान पर ऑन द ग्राउंड। इस पर से बन जाएगा वे लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे। अब सेंटेंस के बात किया करते थे, अगर मैं पहचान की तरफ जाऊं तो किया करता था, किया करता था, करता था, किया करता था। इस पर इसका मीनिंग आ रहा है हिंदी में, आप समझ सकते हैं। अगर ये सेंटेंस को आप कहीं भी हिंदी में भी लिखा हुआ देखेंगे तो आप इजिली यूज टू का यूज करके बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं कि जहां पर पास्ट के हैबिट हो या पास्ट के रेगुलर एक्शन हो, आप वहां पर यूज टू का यूज करते हैं। और साथ ही साथ हिंदी के पहचान में किया करता था, किया करती थी, किया करते थे, रहे, वहां पर आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, आप इसको देखकर सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी बार से वे लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे, तो सेंटेंस होगा दे यूज टू टॉक इन इंग्लिश। इस पर से आप समझ सकते हैं कि दे यूज टू टॉक इन इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी में बात किया करते थे। अमन उसे पीटा करते थे, अमन उसे पीटा करते थे। आप समझ सकते हैं कि भाई बहन है, भाई बहन बचपन में मारपीट थोड़ी सी झगड़ा हो ही जाती, तो बोल सकते हैं कि अमन उसे पीटा करते थे। तो सेंटेंस होगा अमन यूज्ड टू बीट हिम, अमन यूज्ड टू बीट हिम, अमन उसे पीटा करते थे। इस पर से आपका सेंटेंस बन चुका है। प्रिया वहां खाना पकाया करते थे, वहां का मतलब किसी और जगह पर, तो प्रिया वहां खाना पकाया करती थी, रोज पकाया करती थी, पास्ट में रेगुलर एक्शन था। तो सेंटेंस बनेगा प्रिया यूज्ड टू कुक फूड देयर, प्रिया यूज्ड टू कुक फूड देयर। इसी प्रकार से आगे गाइस आपके यूज्ड टू बी, जिसका यूज करना आप हुआ करता था, मतलब कि कोई चीज हुआ करता था। आप बोल सकते हैं ना कि मैं विद्यार्थी हुआ करता था, मैं डॉक्टर हुआ करता था, वो इंजीनियर हुआ करता था, वे लोग खिलाड़ी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। फॉर्मूला काफी सिंपल है, सब्जेक्ट लगाइए, फिर आप लगाइए यूज टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आपको वो होगा जो आप बोलेंगे इंजीनियर हुआ करता था, डॉक्टर हुआ करता था, या फिर खिलाड़ी हुआ करता था, या सिंगर हुआ करता था, डांसर हुआ करता था, जो भी हुआ करता था उसे आप ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, अमन डॉक्टर हुआ करता था, तो सेंटेंस होगा अमन यूज टू बी अ डॉक्टर। अब ये देखिए कोई चीज हुआ करता था, होना, होना यहाँ पर दिखा रहा है आपका, होना के लिए आप बी का यूज किए ही इस बातों को समझ सकते हैं। अमन यूज टू बी अ डॉक्टर। इस बार से तुम लोग चोर हुआ करता था, यू यूज टू बी अ थीप। इस पर से बोल सकते हैं यू यूज टू बी अ थीप, इस पर से, या फिर थीप्स भी आप कर सकते हैं प्लुरल में भी। इसी बार से वे लोग वकील हुआ करता था, वे लोग वकील हुआ करता था, तो सेंटेंस बनेगा दे यूज टू बी एन एडवोकेट।
दे यूज्ड टू बी एन एडवोकेट, वे लोग वकील हुआ करता था। इसी बार से मैं भी विद्यार्थी हुआ करता था। अब कोई बोलते हैं कि मैं विद्यार्थी हुआ करता था, तो अगला बोलते हैं मैं भी विद्यार्थी हुआ करता था, तो ऊपर एम्फेसाइज कर दे कि मैं भी विद्यार्थी हुआ करता था। सेंटेंस बना सकते हैं आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट एज वेल, आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट एज वेल। इस पर आप सेंटेंस को बना सकते हैं हम लोग खिलाड़ी हुआ करते थे, वी यूज्ड टू बी प्लेयर्स। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बनेगा कि यूज्ड टू बी के साथ आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। काफी इजी तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। काफी इजी फॉर्मूला है और स्पीकिंग में काफी यूज किए जाते हैं। आगे आपके पास गेट यूज टू, और गेट यूज टू का मतलब होता है आपका कि आदि हो रहा था। दैट मीन्स कि आदि होना। आदि होना मतलब कि कोई चीज का आदत होना। आदत होना के लिए गेट यूज टू का यूज करते हैं। गेट मतलब आप समझ सकते हैं होना, और यूज टू मीन्स पास्ट की चीजों को बताएगा, रेगुलर चीजों को बताएगा क्या होना, तो आदि होना। इस पर से फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट होगा, was वर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप कंटिन्यू एक्शन को दिखा रहे हैं, इसलिए was वर के साथ गेट को गेटिंग कर दिए आप। इस पर से समझ सकते हैं। इसके बाद आपका लगेगा यूज टू, और ध्यान रहे कि यूज टू के बाद जो आपका यहाँ पर वर्ब आएगा वो फोर्थ फॉर्म में आना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका स्पीकिंग इस पर से आना चाहिए। आपका स्पीकिंग होना चाहिए, आपका गोइंग होना चाहिए, आपका रनिंग होना चाहिए, आपका स्लीपिंग होना चाहिए। इसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस पर से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वो शराब पीने का आदी हो रहा था, वो शराब पीने का आदी हो रहा था, पास्ट में ऐसा काम हो रहा था, चल रहा था। इस पर से बोल सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग वाइन। ही वॉज गेटिंग यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, वो शराब पीने का आदी हो रहा था। इसी बार से हम लोग क्रिकेट खेलने का आदी हो रहे थे, तो सेंटेंस होगा वी वर गेटिंग यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। वी वर गेटिंग यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने का आदी हो रहे थे। आकाश मेरे साथ बात करने का आदी हो रहा था, तो सेंटेंस होगा आकाश वॉज गेटिंग यूज टू टॉकिंग टू मी। आकाश वॉज गेटिंग यूज टू टॉकिंग टू मी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉकिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग ये सभी आईएनजी में आए हुए हैं। इस बातों को ध्यान में रखिए। मेरा भाई कार चलाने का आदी हो रहा था, तो सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर वॉज गेटिंग यूज टू ड्राइविंग अ कार। माई ब्रदर वॉज गेटिंग यूज टू ड्राइविंग अ कार। इस पर आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे आपके पास है यूज टू हैव, और यूज टू हैव बताता है कि पास हुआ करता था। मतलब कि पास मतलब कि आप बोल सकते हैं मेरे पास एक कलम हुआ करता था, मेरे पास बहुत सारे पैसे हुए करते थे, मेरे पास 2 फोन हुआ करता था। पास्ट में कोई चीज आपके पास था, वो आप बता सकते हैं मेरे पास ऐसी चीजें हुआ करता था, तो आप वहां पर यूज टू हैव का यूज कर सकते हैं। फिलहाल फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट होगा यूज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आप उसे दिखाएंगे जो आपके पास हुआ करता था। आप बोल सकते हैं मेरे पास कई सारे कलमे हुआ करता था, मेरे पास कई सारी किताबें हुआ करता था, मेरे पास कई सारे गाय हुआ करता था। ये सभी आपका कॉज, बुक्स और आपका ये पेन, ये सभी आपका ऑब्जेक्ट में होगा। एग्जांपल देखिए, उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था। सेंटेंस बनेगा ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था, मतलब कि कोई चीज पास में हुआ करता था। इसी बात से अमन के लंबे बाल हुआ करता था। अमन यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। अमन यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर, अमन के लंबे बाल हुआ करता था। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करता था। आई यूज टू हैव मेनी फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं आई यूज टू हैव, और इस हैव के बाद जो आपके वर्ब आए हुए हैं आप समझ सकते हैं हैव है आपका। यहाँ पर जो आपका हैव है, हैव आपका क्या है, पास होने के सेंस में पोजीशन दिखा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आपका मेनी फ्रेंड्स है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यूज टू हैव, इसका लॉन्ग हेयर, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अ लॉट ऑफ मनी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखना आप हैव के बाद ये सभी वर्ड्स लिखे गए हैं जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा गया है। आप अगर इस पर फोकस करते हैं कि स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है, तो आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी वजह से राहुल के पास एक कार हुआ करता था, तो सेंटेंस बना सकते हैं राहुल यूज टू हैव अ कार। राहुल यूज टू हैव अ कार, राहुल के पास कार हुआ करता था। तो सेंटेंस आपका इस प्रकार से बनाया जा सकता है। सो गाइस, यू